Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all would be doing well and will be fit and healthy. So today we are going to start the very first chapter of English from the book of ninth class, and the topic is the savior of mankind. Okay? This is your chapter and the topic is written here. We are going to translate this chapter, but before going towards our translation, let's have a look on the difficult meanings of words. फर्स्ट वन इज़ अनपैरेलल्ड चार्म, बेमिसाल दिलकशी, ब्यूटी खूबसूरती या हुस्न जमाल, ट्रैकलेस बेसुराग बेनिशान रास्ता गुमनाम। ट्रैक का मतलब होता है एक रास्ता, तो ट्रैकलेस का मतलब जिसका कोई रास्ता नहीं है। डेजर्ट सहरा, ड्यून्स रेत के टेले, डेजलिंग रेस आंखों को चुंधिया देने वाली किरणें, तेज़ शुआएं। ठीक है। ट्रॉपिकल सन सूरज जो इंतहाई पूरी अपनी आबोताब से चमक रहा हो। स्टारी तारों भरा आसमान, तारों भरा। एक्साइटेड उभारना, इमेजिनेशन ख्याल या तसव्वुर। Now let's move towards our translation. You have seen the words meaning. Now we are going to translate first paragraph. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है, जिसमें इंतहाई तुंदो तेज़ सूरज में आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं। ठीक है। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों की जो इमेजिनेशन है या फिर ख्याल और तसव्वुर है उसको उभारा है। It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ये वही सरज़मीन है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। रेड सी का मतलब है बहीरा अहमर। ओके। Before moving towards the second paragraph, let's have a look on the difficult words and we will see the meanings of these words. Now it will be easier for you to understand the paragraph. Before going towards that, you will see that we are having a question, where is Makkah situated? So the answer is Makkah is situated in Saudi Arabia. ठीक है। मक्का जो है वो सऊदी अरब में वाक़या है। So now let's have a look on the words meaning. Possessed मालिक थे या हासिल था। Remarkable गैर मामूली। Eloquent फसीहो बलीग। Eloquence फसाहत व बलागत। Poetical competition शायरी का मुकाबला। Narrated बयान किया जाना। Recite तिलावत करना या पढ़ना। Taking without account शुमार किए बगैर। Compose नज़म लिखना या मुरतब करना। Exclusively सिर्फ और सिर्फ। Promulgation नफाज। Wonder अजूबा या मौजज़ा। Dispensation तकसीम या तकदीर इलाही। Preservation हिफाजत। So here is our second paragraph. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब के लोग जो थे वो गैर मामूली हाफजा के मालिक थे और फसीहो बलीग लोग थे। Their eloquence and memory found expressions in their poetry. और जो इनकी फसाहो बलागत थी और याददाश्त का इजहार था वो उनकी शायरी में मिलता है, यानी उनकी शायरी इन सब चीज़ों की अक्कासी करती है। Every year a fair was held for poetical competition at Kaz.
औकास के मुकाम पर हर साल एक शायरी मुकाबलों का मेला मुनक्किद किया जाता था। इट इज़ नरेटेड, बयान किया जाता है, डैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट 100 लॉन्ग पोएम्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं हुरूफ तहज्जी के हर हुर्फ की मुख्तलिफ नज़मों को शुमार किए बगैर 100 तवील नज़में आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, और ये सब की सब इस्लाम की अशात से पहले यानी इस्लाम की तबलीग के पहले सिर्फ़ और सिर्फ अरब शोरा की लिखी हुई थी, यानी अरब शायर ने इनको लिखा था, जिसकी वो एक एक वर्ड से 100 नज़में पढ़ के सुना सकते थे। इट इज़ नॉट स्मॉल वंडर, ये कोई छोटा मौज़ा नहीं था, डेट अल्लाह अलमाइटी chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word, कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम की इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया, यानी अरबी ज़ुबान को चुना। So here you will see a question, what type of competition was held at उकास। तो आपने जैसा कि इसको पढ़ा है, इस ट्रांसलेशन को, तो आपको पता होना चाहिए कि औकास में कैसा जो था कंपटीशन हुआ करता था। इट वाज अ पोइटिकल कंपटीशन, ठीक है। हियर यू कैन सी द आंसर, अ पोइटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास। नाउ मूव टुवर्ड आवर थर्ड पैराग्राफ एंड लेट्स सी द वर्ड्स मीनिंग। मैनकाइंड, नस्ल इंसानी या इंसानियत। वर्ड्स, किनारा या दिहाना। केओस, अफरा तफरी, तबाही। सिविलाइजेशन, तहजीब। इट्स नॉट किविलाइजेशन, बहुत से स्टूडेंट्स सिविलाइजेशन को किविलाइजेशन भी पढ़ लेते हैं, ये सिविलाइजेशन है, और ये केओस एंड चेओस नहीं है, ठीक है। क्रम्बल, टुकड़े टुकड़े होना, और रेज्ड, उठाना। लेट्स क्विकली गो थ्रू द थर्ड पैराग्राफ। इन द 5th and 6th century, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस। 5वीं और 6ठी सदी में नूह इंसानी या इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। It seemed that the civilization, which had taken 400 years to grow, had started crumbling. ऐसा लगता था कि वो तहजीब व तमद्दुन जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो चुकी थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त थी इस घड़ी में, अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक पैगंबर को पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी से सरबुलंद करना था। तो हम किसके बारे में बात करें, ये देयर वी आर टॉकिंग अबाउट Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the savior of mankind. So this was all about today's lecture. I hope you will have a good understanding of it. Now your task is to remember or these words meaning and learn by heart the translation as well. So see you in your next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.